तो आज हम बात करने वाले हैं 2026 के इंडियन यूनियन बजट की और जरा गहराई से समझेंगे कि जो सोर्स मटेरियल है वो इसके बारे में क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत ही एक बहुत दमदार लाइन से होती है। यही लाइन पूरी बातचीत का टोन सेट कर देती है। मतलब, क्या ऐसा हो रहा है कि भविष्य की बड़ी बड़ी बातें करके आज की जो असली दिक्कतें हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है? तो आज हम 5 खास पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले 2047 का विजन, फिर मार्केट का वो हैरान कर देने वाला रिएक्शन, इसके बाद कि भाई इस बजट से फायदा असल में हुआ किसे, फिर सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बजट नंबरों से ज्यादा बस एक कहानी बनाने के बारे में था? चलिए तो पहले सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि बजट का जो ये बड़ा सा विजन है ना, वो सोर्स के हिसाब से आज की जो आर्थिक हकीकत है उससे कितना अलग है। अब यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार या कहीं की एक अजीब सी बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ तो बजट है जो 2047 के विकसित भारत के सुनहरे सपने दिखा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार का अपना ही इकोनॉमिक सर्वे है जो कह रहा है कि एक आर्थिक तूफान आने वाला है। तो सवाल तो यही उठता है ना कि क्या भविष्य के सपनों में हम इतना खो गए हैं कि आज जो तूफान दरवाजे पर खड़ा है उसे देख ही नहीं पा रहे? तो अब आते हैं उस दिन पर, उस पल पर जब बजट पेश हो ही रहा था और मार्केट ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया। सच कहूं तो ये किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। सोचिए, एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण चल रहा है और दूसरी तरफ स्क्रीन पर नंबर धड़ाधड़ लाल होते जा रहे हैं। मार्केट गिरना शुरू हो चुका था। ये एक बहुत ही तेज और सीधा सिग्नल था कि मार्केट को ये बजट की बातें कुछ खास पसंद नहीं आ रही। तो आखिर इस गिरावट की वजह क्या थी? एक बड़ी वजह थी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी का अचानक बढ़ जाना। मतलब आसान भाषा में समझें तो शेयर मार्केट में जो भी खरीद फरोख्त होती है उस पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया गया। अब ये नंबर्स देखने में शायद छोटे लगे, लेकिन जब आप सोचते हैं कि इंडिया में रोज हजारों करोड़ के सौदे होते हैं तो इसका असर बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। और इसका नतीजा ये हुआ कि दिन खत्म होते होते सेंसेक्स पूरे 10,500 पॉइंट्स नीचे था। ये मार्केट का एक बिल्कुल साफ और कड़ा फैसला था, एक तरह से बजट की पूरी दिशा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। लेकिन रुकिए, मार्केट की घबराहट सिर्फ एसटीटी तक नहीं थी। एक और बड़ी चिंता थी, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। इसका मतलब है पुराने सौदों पर आज की तारीख में नया टैक्स लगा देना। अब सोचिए, ये इन्वेस्टर्स को क्यों डराता है? ये कुछ ऐसा है जैसे आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो और आखिरी ओवर में कोई आकर कहे कि अरे अब से चौके पर सिर्फ 2 रन मिलेंगे। मतलब आप खेल के बीच में ही नियम बदल रहे हैं। ऐसे में कोई आगे के लिए प्लानिंग कैसे करेगा? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इसका बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। लोगों ने इसमें पैसा क्यों लगाया था? क्योंकि ये मानकर चल रहे थे कि जब ये बॉन्ड मैच्योर होगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नियम यही था। लेकिन सोर्स बताता है कि नए प्रपोजल के हिसाब से अब उस पर भी टैक्स लगेगा। अब इस तरह के यू टर्न से इन्वेस्टर्स का भरोसा तो टूटेगा ही, है ना? तो चलिए अब उस बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर ये बजट था किसके लिए और कौन था जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। और सच में ये इस सेक्शन का सबसे जरूरी सवाल है। जरा सोचिए, अगर इन्वेस्टर्स खुश नहीं हैं, छोटे बिजनेसमैन खुश नहीं हैं, मिडिल क्लास भी नाखुश है, तो फिर खुश था कौन? देखिए, सोर्स का तो यही कहना है कि बजट्स ने कई बड़े बड़े ग्रुप्स को निराश किया। जो मिडिल क्लास ईमानदारी से अपना टैक्स देता है उसे कोई बड़ी राहत नहीं मिली। छोटे और मीडियम बिजनेसमैन, उनके लिए भी कुछ खास नहीं था। और इन्वेस्टर्स की बात करें, वो तो बस रिफॉर्म्स का इंतजार ही करते रह गए। और एक तरफ तो ये सब था और दूसरी तरफ सोर्स एक ऐसे नियम की तरफ इशारा करता है जो आम लोगों पर बोझ और बढ़ाता है। ऑडिट फाइल करने में सिर्फ 1 दिन की देरी हो जाए तो 75,000 रुपए का भारी जुर्माना। अब ये चीज इस बात को और पक्का करती है कि बजट राहत देने से ज्यादा सख्ती करने पर फोकस कर रहा था। अब समझते हैं सरकार की कोर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को, जिसकी सोर्स ने आलोचना की है। ये स्ट्रैटेजी क्या है? सिंपल, आप बस बनाते जाओ, खरीदने वाला कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। तो सरकार के प्लान का जो सेंटर पॉइंट है वो है कैपेक्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च। बजट में इसके लिए 11 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो पिछले साल से 11% ज्यादा हैं।
और इसके पीछे की सोच ये है कि अगर हम सड़कें बनाएंगे, पोर्ट्स बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे तो इकोनॉमी अपने आप दौड़ने लगेगी। और बस यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आप दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए, चमचमाती सड़कें, शानदार एयरपोर्ट्स, लेकिन अगर लोगों की जेब में उसे इस्तेमाल करने के लिए पैसा ही नहीं है तो फिर क्या फायदा? सोर्स का तर्क यही है कि बजट डिमांड साइड की इन बड़ी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। मतलब सोचिए, आपने एक बहुत बड़ी शानदार दुकान तो खोल ली, लेकिन बाहर खड़े लोगों की जेब खाली है, तो कौन खरीदेगा? सोर्स के मुताबिक हमारी इकोनॉमी की हालत कुछ ऐसी ही है। जब तक लोगों की खरीदने की ताकत नहीं बढ़ेगी, सिर्फ सप्लाई बढ़ाने से, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से बात नहीं बनने वाली। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर। ये इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भाई इस बजट का असली मकसद था क्या? सोर्स यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है। वो इस बजट के विजन फॉर 2047 को पिछली बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ रखता है। याद है, 100 स्मार्ट सिटीज, फिर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है, हर कुछ साल में एक बड़े विजन की घोषणा। तो सवाल ये है कि क्या विजन फॉर 2047 भी बस उसी लिस्ट में जुड़ने वाला एक और नारा है, या इस बार वाकई कुछ अलग है? और ये एक लाइन सोर्स के पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। मतलब तर्क ये है कि बजट का मेन मकसद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था ही नहीं, बल्कि इसका मकसद एक ऐसी कहानी बनाना था, एक ऐसा नैरेटिव सेट करना था जिसमें भविष्य के सपने इतने बड़े हों कि वो आज की मुश्किलों पर पर्दा डाल दे। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं कि हमारी आर्थिक नीतियां क्या वो वाकई समस्याओं को हल कर रही हैं या फिर सिर्फ एक कहानी सुना रही हैं। इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।